वेलकम टू नर्सिंग रैंकर्स क्लासेस। सो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। टॉपिक हमारा है कि आपको वीक्स पूछे जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इस वीक के अकॉर्डिंगली यूट्राइन शेप क्या होती है या फिर आपकी फंडल हाइट क्या होती है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि आप ध्यान से सुनना और प्लीज इसे रिमेंबर करना। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसका जो यूट्राइन शेप है वो पियर शेप का होता है एंड जो उसकी फंडल हाइट होती है वो पेल्विस तक ही होती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट स्टेट होती है, प्रेग्नेंट स्टेट में अलग अलग वीक्स में यूट्राइन शेप और फंडल हाइट जो है वो डिफर करती है। ओके, सो 6 वीक्स में जो हमारी यूट्राइन शेप है वो एक हेंस एग की तरह दिखती है एंड जो फंडल हाइट है वो पेल्विस में ही रिमेन होती है। 8 वीक्स में क्या होता है, 8 वीक्स में जो शेप है हमारी वो ग्लोब की तरह दिखती है, ग्लोबुलर होती है, राउंड होती है और वो ऑरेंज लाइक शेप दिखती है। ओके, एंड फंडल हाइट जो है वो भी अभी भी पेल्विस में ही होती है। 12 वीक्स में क्या होता है, जो हमारा फंडल या यूट्राइन शेप है वो राउंड हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक अ ग्रेप फ्रूट और फंडल हाइट इसमें सिम्फिसिस प्यूबिस तक इसमें फंडल हाइट हो जाती है। ओके, 16 वीक्स में क्या होता है, यूट्राइन शेप जो है वो हमारी ओवियोड शेप की होती है एंड वो मिड वे होती है बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस के। देन 20 वीक्स में क्या होता है, शेप जो है वो ओवियोइड ही रहती है एंड वो अम्बलाइकस तक जो फंडल हाइट है वो पहुंच जाती है। 28 वीक्स में क्या होता है, जो यूट्राइन शेप है वो एनलार्ज हो जाता है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर अबव अम्बलाइकस जो है वो हमें देखने को मिलता है। 36 वीक्स में क्या होता है, जो शेप है वो लंबाई एलोंगेटेड ऐसे हो जाती है एंड इट रीचेस जिफी स्टर्नम। ओके, एंड 40 वीक्स में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो शेप है इसकी स्लाइटली एलोंगेटेड से थोड़ा डिसेंट कर जाती है एंड जो इसकी फंडल हाइट होती है स्लाइटली बिलो स्टीफी स्टर्नम होती है ड्यू टू लाइटनिंग। ओके, सो ये टेबल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जब भी एग्जाम के लिए जाओ तो ये टेबल को हमेशा याद रखना। थैंक यू।